हम लोग आज से जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स में टॉपर्स रहे हैं उनकी कॉपीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हिंदी मीडियम में अक्सर देखा जाता है कि काफ़ी समस्या आती है बच्चों को, क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स इंग्लिश मीडियम के होते हैं और वो उनकी कॉपी को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हम उनकी कॉपीज़ को हिंदी में इंटरप्रिटेशन करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, और ये नई सीरीज़ है हमारी, तो आप लोग पेशेंस के साथ सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, और कोई भी इम्प्रूवमेंट करना हो, कुछ एडिशन करना हो तो आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ये टॉपर सृष्टि दावास की कॉपी से। इनकी अभ्यास की कॉपी है पेपर 3 की, जनरल स्टडीज़ पेपर 3। तो इसमें जो है ये इन्होंने अभ्यास जो दिया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें हम डेली 2 क्वेश्चंस करेंगे और उनको हिंदी में समझेंगे, साथ में ये डायमेंशंस भी देखेंगे, उन्होंने क्या क्या एड्रेस किया है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, किस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, किस तरह से उन्होंने बॉडी और किस तरह से कंक्लूड किया है, ये सब। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा के विभिन्न आयाम क्या है। एग्जामिन द स्टेटस, इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। इन आयामों के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, वो सही रहेगा सबसे पहले। तो क्वेश्चन को डिकोड करें तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया आयाम क्या है, ठीक है। विभिन्न आयाम क्या है और इन आयामों के मद्देनजर तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बताना है हमें कि क्या स्टेटस है इस चीज़ का, मतलब इन आयामों का, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, तो हमारा जो आंसर का फॉर्मेट जो होगा, आंसर फॉर्मेट वो किस तरह से होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन, ठीक है। इन्होंने भी देखिए इसी फॉर्मेट में आंसर लिखा है। इन्होंने यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है, ये उन्होंने बॉडी स्टार्ट करी है यहाँ से, और ये इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड करा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको भी लिखना है, और जो क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें पूछी गई उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना है। देखिए इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस दिया, फिर उन्होंने डायमेंशंस बताया, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस, तो इन्होंने भी डायमेंशंस बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में एग्जामिन इंडिया स्टेटस, तो इन्होंने यहाँ पे इंडिया के स्टेटस भी बताया है, जो जो क्वेश्चन में पूछा गया उसकी डिमांड को इन्होंने एड्रेस कराया। इन्होंने नेगेटिव स्टेटस भी बताया है और क्या पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं ये भी बताया। तो हम इनको समझेंगे अब डिटेल में। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन किस तरह से किया है, इन्होंने लिखा है एज़ पर WHO, यानी कि WHO के अनुसार, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो डिज़ाइन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में बताऊँगा इसको। एज़ पर WHO फूड सिक्योरिटी रिफर्स टू, मतलब फूड सिक्योरिटी से तात्पर्य अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, और एंड अफोर्डेबिलिटी वहनीयता से है, मतलब न्यूट्रिशियस फूड यानी पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता और वहनीयता से तात्पर्य होता है फूड सिक्योरिटी का, जो सभी के लिए हो, सभी समय पर हो, टू इंश्योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी गुणवत्तापूर्ण रहन सहन, उनका बड़े स्वस्थ जीवन शैली वही अपना है। तो ये उन्होंने लिखा है। इसके बाद में डायमेंशंस उन्होंने दिए हैं। डायमेंशंस में क्या क्या दिया है, अवेलेबिलिटी, यानी कि सबसे पहली चीज़ उपलब्धता होनी चाहिए फूड की। फिर इसमें उन्होंने अंदर भी लिखा है कि इनफ फूड प्रोडक्शन होगा फार्म्स में, तभी ये अवेलेबिलिटी बढ़ेगी उसकी, तो उसके अंदर ये एड्रेस कर दिया। फिर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी से मतलब क्या है, इनका PDS और राशन कार्ड्स के सभी को पहुँच सुगम पहुँच से मतलब उनका यहाँ पे है। इसके बाद यूटिलाइजेशन मतलब कि उसकी उपयोगिता, इफ़ेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो, मतलब सभी के लिए सभी के लिए अवेलेबिलिटी भी हो, यूटिलाइजेशन भी हो, उसका ऐसा नहीं कि फेंक रहा है, रोटन हो रहा है ना। इसके बाद में अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि जो प्राइस है फूड की वो इतनी होनी चाहिए कि कोई भी इसको वहनीय कर सके, वहनीय, आसान हो, सस्ता हो, ठीक है। इंडिया स्टेटस की बात करें तो फूड सिक्योरिटी में तो देयर इज़ अ डाइकोटमी, यानी कि द्विविभाजन है। डाइकोटमी मतलब दो पक्ष हैं इसके, एक तो एक और जहाँ पे सबसे बड़े उत्पादक हैं हम
लार्जेस्ट फूड सीरियल प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में, वहीं हमें एक्सट्रीम हंगर देखने को मिलती है, भुखमरी, है ना। देखते हैं ना हम, हंगर इंडेक्स आता है उसमें हमारी रैंक काफ़ी पीछे आती है। तो ये एक डाइकोटमी जो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखने को मिलती है, उन्होंने ये यहाँ पे लिखा है। इसके बाद में कुछ नेगेटिव स्टेटस है, क्योंकि स्टेटस पूछा गया था क्वेश्चन में कि क्या इंडिया का स्टेटस है, ये बताइए, ठीक है। तो इन्होंने स्टेटस को भी बताया कि क्या बताया निगेटिव स्टेटस में, हाई लेवल ऑफ हिडन हंगर, मतलब बहुत बड़े लेवल पे हमने देखते हैं ना वही हंगर इंडेक्स में काफ़ी रैंक पीछे है, तो हाई लेवल हिडन हंगर है जो दिखती नहीं है लेकिन है। क्यों होती है हिडन हंगर? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, यानी कि सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं ना, जैसे जिंक हो गया या और भी जो मिनरल मैग्नीशियम हो गया, या आयोडीन नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को, तो ये सब चीज़ों की वजह से एनीमिया हो जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर इसके बाद में हेल्थ आउटकम्स, स्टंटिंग, यानी कि वृद्धि पर रोक लग जाती है ना। एज के अकॉर्डिंग, मतलब वेट हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं रहता, या फिर बहुत सारी चीज़ें, एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ती, और अंडर वेट रहते हैं कई बच्चे, है ना। तो ड्यू टू ह्यूज पॉवर्टी, जो हमारे यहाँ है, मतलब गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, अराउंड जो 2 से 30 मिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग हमारे यहाँ रहते हैं, ठीक है। ये इसके बाद में उसकी वजह से उन लोगों को वो फूड को एक्सेस नहीं कर पाते। इसके बाद में हाई एनीमिया, है ना, एनीमिया खून की कमी के कारण इन गर्ल्स ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी की वजह, हमने देखा आयोडीन भी नहीं मिल पाता, आयरन भी नहीं मिल पाता, मैग्नीशियम नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से अराउंड 57% लोगों को एनीमिया है हमारे यहाँ। फिर बट सम पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए उन्होंने लिए गए हैं, है ना, सरकार के द्वारा, तो वो भी उन्होंने एड्रेस करा है, जैसे बायोफोर्टिफिकेशन, यानी कि जैव प्रबलीकरण जिसको कहते हैं, फ्राइस, विटामिन ए डाला, है ना, गोल्डन राइस आपने सुना होगा। तो ये फोर्टिफिकेशन काफ़ी से पोषक तत्वों को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, ये जैव प्रबलीकरण, मतलब बायोफोर्टिफिकेशन। तो इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, पीडीएस और एमएसपी हमारे यहाँ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि फार्मर्स से वो गवर्नमेंट ले लेती है, फिर उनको सस्ते दामों पर, किसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको दे देती है, एमएसपी से लेकर पीडीएस के थ्रू, ठीक है। तो सिस्टम्स टू एंश्योर फूड अवेलेबिलिटी, ताकि खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, है ना। इंडिया सक्सेसफुली ब्रिंगिंग आउट 415 मिलियन आउट ऑफ पॉवर्टी इन 15 ईयर्स, मतलब कि 41 करोड़ लोगों को लगभग इंडिया ने जो है पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले 15 सालों में। तो ये इन्होंने लिखा है। इसके बाद गरीबी से बाहर निकाला, ठीक है। हैंस, मतलब अतः जो इन्होंने कंक्लूजन में क्या लिखा है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, मतलब अतः हम सही दिशा में जा रहे हैं टू इंश्योर स्वस्थ भारत, है ना। इन्होंने फिर एक पॉजिटिव नोट के साथ अपने आंसर को कंक्लूड करा है, हेल्दी इंडिया।